क्या झारखंड अब सिर्फ खनिज संपदा वाला राज्य नहीं बल्कि आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन और बड़े उद्योगों का नया केंद्र बनने जा रहा है? क्या दिल्ली में चल रही 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन समिट राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा दे सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार होने वाले निवेश समझौते सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या वास्तव में जमीन पर उतरेंगे? इन्हीं सवालों के बीच आज नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का दूसरा और अंतिम दिन है। पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेशकों के सामने झारखंड का विजन रखा, जबकि आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चर्चा और निवेश समझौतों पर सबकी नजर टिकी है। नई दिल्ली में आयोजित इस 2 दिवसीय समिट की थीम है एक्सप्लोर इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटीज, यानी असीम संभावनाओं की तलाश। पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश विदेश से आए उद्योगपतियों, टेक्नोलॉजी कंपनियों और निवेशकों के साथ बैठक कर झारखंड में निवेश की संभावनाओं को विस्तार से आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, कृषि और उभरती तकनीकों को लेकर राज्य का रोड मैप प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि सरकार केवल निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम नहीं कर रही है, बल्कि निवेशकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड ने देश को खनिज संपदा तो दी है, अब समय आ गया है कि राज्य अपनी बौद्धिक क्षमता और मानव संसाधन के दम पर नई पहचान बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा ढांचा विकसित करना चाहती है जिसमें निवेशक लंबे समय तक राज्य के साथ मिलकर काम कर सके। आज समिट के दूसरे और अंतिम दिन सबसे ज्यादा फोकस पर्यटन और उद्योग पर रहेगा। सरकार झारखंड को मानसून टूरिज्म, माइनिंग टूरिज्म, इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा करेगी। इसके साथ ही उद्योग जगत से सुझाव लिए जाएंगे और राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेश अनुकूल कैसे बनाया जाए। इसके साथ ही उद्योग जगत से सुझाव लिए जाएंगे कि राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेश अनुकूल कैसे बनाया जाए। साथ ही आज कई महत्वपूर्ण एमओयू यानी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। सरकार को उम्मीद है कि इन समझौतों के जरिए राज्य में उद्योग, आईटी, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में नए निवेश आएंगे। हालांकि यह भी सच है कि इससे पहले भी कई निवेश समझौते हुए हैं, लेकिन उनमें से सभी परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकी हैं। ऐसे में इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या घोषित निवेश वास्तव में उद्योग और रोजगार में बदल पाएगा। दोस्तों, दिल्ली में चल रहा यह 2 दिवसीय सम्मेलन झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। सरकार राज्य को आईटी, एआई, पर्यटन और उद्योग के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ी परीक्षा इस बात की होगी कि निवेशकों से हुए समझौते कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं और उसका लाभ झारखंड के युवाओं, उद्योगों और आम लोगों तक किस तरह पहुंचता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।